एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस, टैलेंट जो कॉम्बिनेशन होता है वो सबसे बड़ा टीचर है बस लाइफ। बड़े होकर के पता पड़ता है कि स्कूल जाना कितना जरूरी है। बचपन में तो सभी के पेट में दर्द होता है स्कूल जाने के नाम से। जिस दिन एग्जाम होता है या टेस्ट होता है उस दिन तो 100% पेट में दर्द होता ही होता था। आज के बच्चे भी वो करते ही करते हैं। and I miss both my teachers so much, so much. अपनी मंजिलों को ढूंढ रहा हूँ मेरी मॉम की वजह से। गुरु गोविंद देव खड़े काको लागो पाए, बलहारी गयो आपने गोविंद दिए मिलाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी की खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ सुरभि। दोस्तों, कबीर की ये पंक्तियां हमें बताती है कि हर मनुष्य के जीवन में गुरु का बहुत ही खास योगदान होता है। और आज इस टीचर्स डे के मौके पर हम मौजूद हैं जवाहर कला केंद्र में, जहां लोगों से जानेंगे कि उनके स्कूल टाइम में आज जो टीचर्स डे तो है ही, तो उनकी क्या क्या मौज मस्तियां रही, क्या उनको उनके टीचर्स ने उन्हें क्या क्या प्रेरणाएं दी। यहाँ पे जानेंगे लोगों से कि उनका फेवरेट टीचर्स कौन है। तो आपका नाम क्या है? आदित्य। हाँ आदित्य, आपका कोई फेवरेट टीचर है स्कूल में? एक्चुअली स्कूल में तो नहीं, बट मैं इन अ होल मेरे जो स्कूल ने कॉन्फिडेंस और टैलेंट प्रोवाइड कराया है, मैं उसको ही मेरा टीचर ज़्यादा मानता हूँ। क्योंकि कॉन्फिडेंस सबसे एक की रोल जो प्रोवाइड करता है अपन को लाइफ में, तो वो लाइफ में सब कुछ सिखा देता है कि एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस, टैलेंट जो कॉम्बिनेशन होता है वो सबसे बड़ा टीचर है लाइफ। वैसे तो मेरे काफ़ी गुरु रहे लाइक स्कूल में और कॉलेज में, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को अपना सबसे बड़ा गुरु मानती हूँ। माय मदर टॉट मी टॉलरेंस, पेशेंस एंड माय फादर टॉट मी इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन एंड ऑल दोस। आज मैं जो हूँ जहाँ हूँ अपनी मंजिलों को ढूंढ रहा हूँ मेरी मॉम की वजह से। उनकी गाइडलाइन और उन्हीं के नक्शे कदमों पे मैं चल रहा हूँ। अच्छा, ऐसी वैसे तो स्कूल की बहुत सारी यादें होती है, ऐसी कोई याद जो हमेशा आपको बहुत हंसा देती हो? हाँ, एक बार हमने बॉयज वॉशरूम में बम फेंक दिया था। गॉड, सीरियसली? हाँ। ओके। तो और गर्ल्स वॉशरूम में जाके चीज़ें लिख देना, बॉयज़ वॉशरूम में बॉयज़ को तंग करने चल जाना, कैंटीन में बहुत परेशान करना लोगों को, ये सब बहुत किया हमने स्कूल टाइमिंग में। और अब हमारे साथ है ईशान। ईशान से जानेंगे कि टीचर्स डे पर उनकी क्या खास प्लानिंग है। जी, तो सबको नमस्कार। एंड टीचर्स डे हमेशा से ही मेरे लिए एक स्पेशल मोमेंट रहा है, बिकॉज टीचर्स का सपोर्ट पर्सनली भी मेरे को काफ़ी मिला है। बिकॉज सिंस माय स्कूल लाइफ आई वाज इनटू कल्चरल इवेंट्स, जो भी आर्ट एंड कल्चर के इवेंट्स होता था, तो हमेशा से एक मैंने बैलेंस लेके चला है एजुकेशन और इवेंट्स में। और टीचर्स ने मेरे को हमेशा इसमें सपोर्ट किया कि नहीं, आप पढ़ाई के साथ साथ आप जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो, तो आप उसको भी एक अच्छे से बैलेंस में लेके आप करेंगे, तो आप दोनों चीज़ें में बिल्कुल अच्छे से सक्सेस पा सकते हैं। जी, स्कूल लाइफ में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि जब मैंने जैसा आपको बताया कि मैं फ़ोटोग्राफी करता था, तो मैं गलती से एक बार अपना कैमरा स्कूल में भुलाया। जब घर आया तब याद आया कि उनने कैमरा तो स्कूल में रह गया, तो मैं गया वापस, तो मेरे को कैमरा मिला नहीं। उस टाइम में था 8-9 में, तो मैं बहुत रोया घर आके कि अब कैमरा गुम हो गया, क्या होगा क्या होगा। तो पिटाई? हाँ, डर था, पिटाई तो नहीं। हाँ, फिर मैं नेक्स्ट डे पेरेंट्स को लेके स्कूल गया, तो स्कूल में भी कहा कि वो मजाक में कहा कि अब इसकी बंद करा दो फोटोग्राफी है वो। फिर हमारे जो भी टीचर थे उनके पास कैमरा था, बट उन्होंने मेरे को बताया नहीं। उन्होंने बाद में बताया कि ये रहा कैमरा, क्योंकि वो मेरे को एक लेसन सिखाना चाहते थे कि ये अब नेक्स्ट टाइम से आप ध्यान रखना। तो काफ़ी ऐसी मेमोरीज है स्कूल लाइफ की जो हमेशा से याद वैसे रहेगी। तो हमारे पेरेंट्स ही हमारे फर्स्ट गुरु होते हैं, लेकिन आज टीचर्स डे का खास मौका है और हमारे साथ है शालिनी। उनसे जानेंगे आपकी कोई ऐसी स्कूल की मेमोरी। देखिए, स्कूल तो डेफिनेटली मेरे लिए भी बहुत ही यादगार था, पर उससे भी ज़्यादा मैं जब ड्रामा स्कूल में गई थी, मेरे लिए वो बहुत यादगार था। और वहाँ पर मेरे एक टीचर थे, के राजन सर, और मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ क्योंकि उनका थ्योरी पीरियड होता था एंड ही वाज अ मलयाली मैन। उनके लिए हिंदी बोलना इतना कठिन था, और जब वो बोलते थे तो कई बार हम हंस पड़ते थे क्योंकि अपनी भाषा को इस तरह से हमने सुना नहीं था। और वो टाइमिंग की बात ज़्यादा थी, वो कोई शब्द गलत उच्चारण नहीं करते थे, लेकिन उनकी पढ़ाने की जो इच्छा थी वो इतनी गहरी थी कि उससे हम लोग इतना ग्रैटिट्यूड में थे। और वो हमारे लिए एक बहुत अच्छे गाइड भी थे, मतलब चाहे वो बाहर की स्कॉलरशिप्स हों, फेलोशिप्स हों, वो मेरे टीचर नहीं थे, वो मेरे लिए गाइड ज़्यादा थे। क्योंकि मैं एक और ड्रामा स्कूल जाना चाहती थी जहाँ मेरा एडमिशन नहीं हुआ था, बट उन्हें ऐसा लगता था शायद मेरा एडमिशन हो गया है। तो जब उन्हें पता चला कि ऐसा नहीं हुआ है, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर सा पोस्ट मेरे लिए शेयर किया था। एंड आई मिस बोथ माई टीचर्स सो मच। कॉलेज की मैम है, उनसे जानेंगे कि टीचर्स डे पे वो बच्चों को क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगी।
हाय एवरीबॉडी, हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीबॉडी। सो टीचर्स डे पे डेफिनेटली मैं यही देना चाहूँगी कि पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पढ़ने को कभी रोकना नहीं चाहिए। जस्ट बिकॉज कि हमारा ग्रेजुएशन हो गया या पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, इट डजंट मीन कि आप अपनी लर्निंग स्टॉप करते हैं। तो आप पढ़ते रहें कुछ ना कुछ टू मेक टू इम्प्रूव योर नॉलेज। वो कोई भी चीज़, ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई की ही काम करें, कोई और स्किल सीखें, कुछ ना कुछ सीखें, बस सीखते जाएं। अच्छा मैम, आप टीचर हैं, बचपन में आप स्कूल जाते होगे, तो ऐसी कोई याद है आपके पास जो आप याद करके हंसते हो कि हम उस तरह इस टाइम इतने शरारती थे, ऐसा कुछ? मेरे ख्याल से सब बच्चों का सेम होता है, बड़े होकर के पता पड़ता है कि स्कूल जाना कितना ज़रूरी है, लेकिन बचपन में तो सभी के पेट में दर्द होता है स्कूल जाने के नाम से। और जिस दिन एग्ज़ाम होता है या टेस्ट होता है, उस दिन तो 100% पेट में दर्द होता ही होता था। सो यस, दैट वाज वन थिंग जिस पे आज भी सोच करके हंसी आती है और आज भी वो चीज़ रेलेवेंट है। आज के बच्चे भी वो करते ही करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में गुरुओं को सबसे ऊंचा दर्जा दिया हुआ है। इनफैक्ट भारत में गुरु को भगवान के समान माना गया है और हमारे बड़े बुजुर्ग कहते भी थे कि अगर हमें लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो हमारा गुरु होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें मार्गदर्शित करते हैं और सही गलत में फ़र्क करना सिखाते हैं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मैं पंजाब केसरी से सुरभि।